विकास पुरुष यूनुस खान जब जीत कर आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ विकास की लड़ियाँ लगा दी थी। हमारे गांव की क्रिकेट टीम है, उसमें 11 खिलाड़ी है, उसमें थोरी भी है, उसमें नायक भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें हर कास्ट के हमारे पास है। बिल्कुल विकास के मुद्दों पे वोट है। दोनों पार्टियां एक तरफ लेगी, यूनुस खान को एक तरफ मिलेगा वोट। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हो TNL राजस्थान। और आपको पता है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है और चुनावी चर्चा हर गांव में होती रही है। इसी चुनावी चर्चा को जानने के लिए आज हम आए हैं डिडोना विधानसभा क्षेत्र के छोटी बेरी गांव में। तो यहाँ के लोगों से चुनावी चर्चा भी करेंगे और साथ में जानेंगे इनका मत किस साइड होगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत खान। में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? यूनुस खान का ही बन रहा है साहब। यूनुस खान साहब का जी। तो क्या कारण है कि यूनुस खान साहब का इतना माहौल बन रहा है आपके गांव में? लोगों की ये सोच है कि उन्होंने पूरे राजस्थान में, खाली डिडोना नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर ही रोडों को जो जाल बिछाया था ना, उनको मद्देनजर रखते हुए लोग यूनुस खान को ही जीत हासिल करवाने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी 5 साल अपने गाँव में कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहाँ क्या क्या विकास हुआ आपके गाँव में? नहीं, उन्होंने तो सरपंच जो गाँव की में नरेगा चली, बस जो लोगों को रोज़गार मिला। बाकी और गांव की गलियों में बहुत सी गलियाँ ऐसी बाकी पड़ी है जिनमें काम भी हुआ ही नहीं। और मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ काम नहीं हुआ, कई 1 किलोमीटर की रोड है जहाँ गाड़ियाँ आती है, मोटरसाइकिलें आती है, वहाँ हुआ नहीं। जो जरूरत नहीं है वहाँ रोडें बना दी गई, ब्लॉक लगा दिए गए। जिनको इम्पोर्टेंट है, जिनके घरों तक जाने की, वहाँ रोडें बनी नहीं। कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? हमारे निर्दलीय यूनुस खान PWD मंत्री साहब का। यूनुस खान साहब का बन रहा है, तो क्या कारण है कि और पार्टियों का यहाँ माहौल नहीं बन रहा है? यहाँ और पार्टियों का इसलिए नहीं बन रहा है, कांग्रेस का तो, कि गहलोत साहब ने 13 करोड़ रुपए डीडवाना तहसील को किसानों का मुआवजा भेजा। उसमें मेरा खेत एक खाकोली पंचायत समिति के अंदर है, एक मोड़आउट पंचायत समिति में। 72 बीघा ज़मीन का मैंने सब कागजकार करके पटवारी साहब को दिया। तो एम कास्ट रहने से जातिवाद हुई, एक पैसा नहीं आया। तो कांग्रेस की सरकार में यहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ क्या? विकास हुआ, हमारा विधायक 5 साल के अंदर ही बेरी के अंदर एक दफ़ा आया, वो ज़बरदस्ती खींच के ले। ठीक है सर। क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। तो सर आप युवा हो, अब की बार आपके गांव में युवाओं का मत किस साइड जा सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल 101% युवाओं का जोश है जो है यूनुस खान की तरफ है। और इसका रीज़न भी है क्योंकि पिछली 5 सालों में यहाँ पे विधायक साहब ने यहाँ पे आके मतलब मुंह भी नहीं दिखाया अपना। और एक हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इनविटेशन उनको दिया था, वो आए थे और गांव वालों की तरफ से उनको बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया था उनका, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और रही बात यहाँ पे चेतन टुंडी जी ने लास्ट 5 सालों में क्या किया, यहाँ पे हमारा जो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है, जातिवाद के तौर पे यहाँ पे लोगों को भ्रम करने की कोशिश की है, जिसका हमारे गांव के बहुत ही यानी ऐसा मानो कि हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक मतलब जनता है कि हम लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पे थोरी भी एक साथ है और ब्राह्मण भी एक साथ और नायक भी एक साथ है। इसकी मिसाल है हमारे गांव की क्रिकेट टीम है, उसमें 11 खिलाड़ी है, उसमें थोरी भी है, उसमें नायक भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें हर कास्ट के हमारे पास है। लेकिन यही सबसे बड़ी यूनिट हमारी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव आज एक जगह है। और रही बात जो युवा है वो क्यों नाराज़ है चेतन जी से, मंत्री जी के टाइम में हमारे युवाओं के लिए ग्राउंड अलॉट हुआ था, जहाँ पे 5 बीघा ज़मीन भी आवंटन हुई थी क्रिकेट ग्राउंड के लिए। तो यूनुस खान ने आवंटन करवाई थी, यूनुस खान के राज में हुआ था, उसका वो सरकार चली गई थी उस टाइम पे। तो विधायक जी ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया और 2 हिस्सों में पब्लिक को बांटने की कोशिश, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव की जनता बहुत समझदार है, इसका कोई कुछ भी असर नहीं हुआ, उनकी नाकाम कोशिश रही। दूसरी बात विकास की बात ले, विकास क्या हुआ 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पर बोलते हैं कि बस स्टैंड के लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए नहीं दिए, बस स्टैंड को तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए दिए होंगे। तो आज आप खुद देख सकते हैं बस स्टैंड वहाँ पे है, बना हुआ है, और बोलता है सामूहिक हॉल बनाया 8 लाख का। कहाँ पे? हवा में है क्या सामूहिक हॉल? कुछ भी नहीं, विकास नहीं हुआ 5 साल। हम यूनुस खान को वोट नहीं दे, हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। और ये 36 जो कौमें है ना, तो बात करें यूनुस खान सर की, तो वो विकास कराते हैं आपके गाँव में? बिल्कुल। पिछली 5 सालों में 50 सालों में विकास नहीं हुआ ना गांव में। 50 सालों में जितना इस गांव में विकास हुआ आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ पे रोडें बनी है, यानी जहाँ पे 50 सालों के बाद जो रोड जाने वाली थी वहाँ पे पिछली 5 सालों में गई थी। और हॉस्पिटल ऐसे हुआ था, जितना भी विकास हुआ यूनुस खान के राज में पिछले 5 साल में विधायक जी के नाम पे ये हमने नहीं देखा कि कहाँ पे विकास हुआ है। कहाँ पे जो भी हुआ पंचायत लेवल पे हुआ, जो भी पंचायत सरपंच के अंदर में हुआ, जो लेवल हुआ था वो हुआ था, और इसके अलावा कोई भी विकास नहीं हुआ। और हम यूनुस खान को वोट, हम विकास को वोट दे रहे हैं। और आबा नगरी की जनता यही चाहती है कि विकास को लाए अभी बार, न कि चेतन जी को, न कि बीजेपी को। और बाकी में बंदे ने 36 कौमों के दिलों पर राज किया है।
मैं नहीं हूँ, मैं भाई मुझे तो कोई बोल दे कि आप कौम के होगे, लेकिन आप किसी भी एरिया में जाकर देख लो, आप जाट को देख लो, आप भाई मेघवाल को देख लो, आप राजपूत भाई को देख, किसी को देख, 36 कौमों का राज है, 36 कौमों के दिलों पे राज किया इस बंदे ने। और ये आज मिसाल है कि एक निर्दलीय होते हुए भी पहले नंबर पे आ रहा है। अब की बार आप किन किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो? बिल्कुल विकास के मुद्दों पे वोट है। और यूनुस खान ने बहुत अच्छा काम किया है 5 साल, मतलब पिछली सरकार के अंदर। यहाँ विधायक साहब ने तो आके गाँव वालों को संभाला नहीं है। ये अपने CSC की उन्होंने घोषणा की थी कि भाई CSC में अलॉट कर, PSC तो मंत्री जी ने बनवा दी थी, इन्होंने कहा कि भाई CSC में बनवा दूंगा, तो उन्होंने कोई तो घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई है। और खेल ग्राउंड की थी युवाओं के लेके कि भाई खेल ग्राउंड क्यों नहीं बन रहा, मंत्री जी ने ज़मीन अलॉट करवा दी थी, फिर भी 10 बार विधायक जी को अवगत करवाया कि भाई खेल ग्राउंड बना दो, खेल ग्राउंड, पर उनको तो अपने में ही लगे रहे वो। जो लड़ रही है जनता लड़ रही है, ये आबा नगरी की जनता लड़ रही है। अगर हार होगी तो जनता की हार होगी इसमें। तो आप देख लीजिए, हमारा गांव ही नहीं है, आप शेरानाबाद को ले लीजिए, उस बेल्ट में ले लीजिए, कुड़ली, झाड़ोत और चुगनी और छोटी छापरी, बड़ी छापरी और चुगनी को ले लो आप, या निम्बी को ले लो आप, एक तरफ का पोलिंग होगी यहाँ पे। तो सर हम पिछले चुनावों की 2018 की बात करें तो उनमें लगभग डीडवाना से 1,75,000 टोटल वोट गिरे। जी। तो ऐसा मान के चलो अब की बार 2 लाख तक हो गए। तो आपको क्या लगता है यूनुस खान साहब को अब की बार कितने वोट मिल सकते हैं? दोनों पार्टियाँ एक तरफ लेगी, यूनुस खान को एक तरफ मिलेगा वोट। तो आपके हिसाब से यूनुस खान साहब को कितने वोट मिल सकते हैं डीडवाना से? तकरीबन 70 से 65 हज़ार तक मिलेंगे वोट, और 1,80,000 तक वोट होंगे पूरे तकरीबन, क्योंकि पोलिंग पिछली बार 1,60,70,000 तक हुई, अब की बार 1,080 तक होने के चांसेज है। तो दोनों तरफ को, जैसे बीजेपी और चेतन जी को एक तरफ मिलेंगे और यूनुस खान को एक तरफ मिलेंगे वोट। और ये जो वोटिंग हो रही है, जो ये जनता जनार्दन का निर्णय है, ये जनता ने विकास को चुना है। तो ये हार होगी तो जनता की हार होगी, यूनुस खान की हार नहीं होने वाली है। ये हार होगी तो 36 कौमों की हार होगी, यूनुस खान की हार नहीं होने वाली है। ये हार होगी तो ये विकास की हार होगी, और जनता ने विकास को चुना है। और ये आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आप सर्वे कर रहे हैं कि जहाँ पे 50 सालों में रोडें या ब्लॉक सीसी रोडें नहीं जाने पहुँचने वाली थी ना, वहाँ पे यूनुस खान ने पिछली 5 सालों में करवाया है। और हमारे गांव में पिछली 5 सालों में 50 साल में जो विकास नहीं हुआ ना, वो पिछली 5 सालों में हुआ है। रही बात चेतन जी से हमारा कोई नहीं है, हमारी पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है हमारा, लेकिन वर्तमान विधायक से हमारा जो विरोध है वो है। और पिछले मेंबर चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत से बुजुर्ग लोग वहाँ से चेतन जी के पास गए थे, वो टिकट के बारे में बोला था वो यानी मैं बोल रहा हूँ आपको कि 50 साल में जो लोग कांग्रेस से जुड़े थे ना, 50 साल में, वो आज यूनुस खान के साथ में है। तो सर यूनुस खान सर इतना विकास कराते हैं, तो अब की बार क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं मिली? जी, वो उनका पार्टी का मसला है, पता नहीं वो पार्टी से क्या उनका रिलेशन है, क्या नहीं है। लेकिन हम डीडवाना में यूनुस खान को चाहते हैं, आबा नगरी में यूनुस खान को चाहिए। और मैं नहीं, डीडवाना से लीड लेके निकलेंगे यूनुस का। और मैंने आपको जो गाँव गिनवाए हैं उनसे लीड लेके निकलेंगे आप यूनुस का। और बहुत से ऐसे गाँव है जैसे भाई पूरे मतलब एच कास्टिंग है, उसमें भी यूनुस का लीड लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आपके गांव में कितने वोट है? तकरीबन 5,000 से प्लस है। तो 5,000 प्लस है, किस जाति के कितने वोट होंगे आपके हिसाब से? एच कास्ट 5,020 टोटल वोट है, और एच कास्ट के तकरीबन 350-400 वोट है, और बाकी सब HM के है सब। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है आपके गांव में 5,000 वोट है, तो कितने वोट यूनुस खान साहब की तरफ जा सकते हैं? 90% वोट यूनुस खान के साथ में जाएंगे पूरे, 95% है अब की बार। क्योंकि लोगों के पिछले बार भी किसी का पार्टी का सिंबल साथ में रहता है, कोई कांग्रेस रहता है, कोई बीजेपी रहता है। अब की बार सिंबल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। जितना मिलेगा यूनुस खान को उसके विकास के रूप में वोट मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ यूनुस का चुनाव नहीं, जनता चुनाव, जनता का निर्णय रहेगा इंशाल्लाह। अब की बार यूनुस का दोनों पार्टियों से ऊपर वोट लेंगे अब की बार। आपके गाँव में 5 साल कांग्रेस का सरकार बनी, तो वहाँ क्या क्या विकास हुआ आपके गाँव में? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ स्वीकृतियाँ दी हुई है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है आज के समय में। और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हो अब की बार? निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान के साथ है। और ये आप जो हुजूम देख रहे हो ना, ये आपको जब 3 नवंबर को, जब पीछे 12 तारीख को जो दिवाली गई थी, अब वापस 20 दिन के दौरान वापस दिवाली के रूप में 3 तारीख को निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान वापस दिवाली के रूप में दिए जला के वापस डीडवाना की जनता को राहत देंगे और विकास के नाम पे आगे बढ़ाएंगे। तो क्या कारण है कि यूनुस खान साहब, सभी लोग बोल रहे हैं कि यूनुस खान साहब को वोट देंगे? यूनुस खान ने विकास करवाया पिछले 5 वर्षों में। आप देख लो 5 वर्षों में जितना विकास हुआ है, पिछले 2013 से लगा के 2018 तक विकास पुरुष यूनुस खान जब जीत कर आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ विकास की लड़ियाँ लगा दी थी। और इन 5 सालों में देख लो आप, दोगलापन हुआ है। पंचायत में देख लो, यहाँ मान लो उधर की पंचायतें देख लो, इधर की पंचायत देख लो, यहाँ दोगलापन हुआ है। दोगलापन के
अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो सर आपको पता है कि विधानसभा चुनाव आ चुके हैं हमारे बीच, तो अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? यहाँ पर 3 पार्टियाँ अहम चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा। लेकिन इन्हीं तीनों पार्टियों का यहाँ पर डीडवाना की तहसील में कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर डीडवाना विधानसभा के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान मंत्री जी का ही वर्चस्व है। तो क्या कारण है कि सभी लोग यूनुस खान बोल रहे हैं? यूनुस खान को बोलने का कारण ये है कि यूनुस खान की जो छवि है, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उस दौरान इन्होंने बहुत ही बढ़िया विकास किया और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चले। साथ ही इनका व्यवहार बहुत ही कुशल है, सबको सम्मान दृष्टि से देखने वाला ये व्यक्ति है। तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही अपने गांव में, तो कोई विकास वगैरह? 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन हमारे गांव में कांग्रेस का कोई विशेष अहम योगदान इसमें प्रगति के अंदर बिल्कुल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे गांव में 3 अहम काम थे जो सरकार को करने अनिवार्य थे। जिसमें पहला काम था बेरी गांव का स्टेडियम, दूसरा काम था हॉस्पिटल को बड़ा बनाना, तीसरा काम था बाईपास सड़क को बनाना। लेकिन तीनों अहम कामों में से एक ही काम इस सरकार ने नहीं किया है। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव आ गए, मात्र 5 या 7 दिन बचे हैं, तो अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है आपका? यहाँ पे तो आप यूनुस खान जी का निर्दलीय उम्मीदवार। तो क्या कारण है कि सभी लोग यूनुस खान बोल रहे हैं? यूनुस खान मतलब एक अच्छा वर्चस्व है इनका, बोलने का लहजा, किसी जात से किसी लेना सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ना कोई उनके दिल में मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, एक नंबर का व्यक्ति है ये। अगर हम बात करें छोटी बेरी में लगभग 5000 वोट है, तो किस पार्टी की साइड कितने वोट जा सकते हैं आपके हिसाब से? 90% बराबर यूनुस खान की तरफ जाएंगे। ठीक है सर। 10% ही भूल से लगेंगे, वो वोट भी लग जाए तो। ठीक है सर। मारना बाबूलाल है। आपके गांव में अभी कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा बन रहा है? माहौल तो साहब पार्टी का नहीं है, हमारे गांव में यूनुस खान का माहौल है। क्योंकि पिछली जो सरकार थी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 5 साल में गांव को इतना भ्रमित किया है, यहाँ पे करोड़ों का काम दिखा के धरातल पे कुछ नहीं किया है। यहाँ पे 10 लाख की बता रखे हैं कि वो आपके यहाँ पे वो बनाया है सामुदायिक भवन, वो कागज़ों में बना है, धरातल पे कुछ नहीं बना है। बस स्टैंड बता रहे हैं कि 12 लाख या 13 लाख का बस स्टैंड है, वो भी धरातल पे नहीं है। सिर्फ कागज़ों में जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में कागज़ों में काम हुआ है। करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है उन्होंने। जो मंत्री जी हैं उनके कार्यकाल में इतना काम हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। हर घर में रोड बना दिए, पूरा जहाँ पे रोड नहीं थी सब पे वहाँ पे रोड बनाई है। इतना विकास हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। मंत्री जी एक धर्म की राजनीति नहीं करते, वो 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। आज उनके साथ जो भी है वो 36 कौम है। जनता जनार्दन है, जिताने वाली जनता है, हराने वाली जनता है। यहाँ पे चुनाव 2 पार्टियाँ प्लस विधायक जी, वो मंत्री जी महोदय वो हैं, उनका चुनाव होने वाला है। यहाँ पार्टीबाजी नहीं, यहाँ पे सिर्फ मंत्री जी को देख रहे हैं, विकास को देख रहे हैं, विकास के नाम पे वोट चल रहा है। यहाँ मतलब धार्मिक राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से चुनावी चर्चा भी की और साथ में गांव के विकास पर भी बात की। आप देख रहे हो TNL राजस्थान। मैं कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ नरेंद्र कुमार। जय सीकर, जय हिंद, जय राजस्थान।